दोस्तों इस रिपोर्ट में सबसे पहले आप लोगों को इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता देता हूं, उसके बाद कुछ और बातें करूंगा, कुछ और खबरों पर बात करूंगा, क्योंकि कल से मैं आपके सामने कोई भी खबर लेकर नहीं आया हूं। तो खबरें बहुत सारी आ चुकी हैं, लेकिन इस वक्त ये अभी 2-3 घंटे पहले की खबर है। पहले आपको वो बता देता हूं। ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया है। जी हां, ईरान ने इजराइल से बदला लेना शुरू कर दिया है। आप सभी को पता ही है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर कैसा माहौल चल रहा है। ईरान की तरफ से बड़ी बड़ी धमकियां इजराइल को दी जा रही हैं, लेकिन खुलकर ईरान कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ईरान ने एक बड़ा एक्शन लिया है, और यह एक्शन समुद्र में लिया है। दरअसल इजराइल से लिंक एक कंटेनर जहाज को IRGC ने अपने कब्जे में कर लिया है। इजराइल से लिंक एक जहाज MSC एराइज एक बहुत बड़ा कंटेनर जहाज है, जो बहुत सारा सामान लेकर इजराइल के अंदर जा रहा था। वायुसेना ने भी और नेवी ने भी ऑपरेशन चलाया और इजराइल के इस कंटेनर जहाज पर कब्जा कर लिया। ईरान ने यहां से बदला लेना शुरू कर दिया है। IRGC ने इस जहाज पर कब्जा क्या किया कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर हड़कंप मच गया। इजराइल भी तिलमिला गया और अमेरिका भी पूरी तरह से तिलमिला चुका है। यह एक बड़ा एक्शन है, कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो कंटेनर जहाज है ये भी बहुत बड़ा है और बहुत सारा सामान इस पर मौजूद था। बड़ी खबर यह आ रही है कि इस पर तकरीबन 25 क्रू मेंबर्स शामिल हैं, जिसमें से 17 भारतीय हैं जो शिप पर काम करते हैं, जो चालक दल होता है। 25 लोगों का था, 17 भारतीय इसमें बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ 2 लोग पाकिस्तान के हैं और कुछ और देशों के हैं। ईरान की IRGC ने इजराइल से लिंक इस कंटेनर जहाज पर UAE की एक बंदरगाह शहर फुजैरा से उत्तर पश्चिम की ओर वहां पर कब्जा किया है। इजराइल का यह कंटेनर जहाज UAE की बंदरगाह पर जाता और वहां पर सामान उतरता और उसके बाद उस सामान को ट्रकों में लादकर रोड के जरिए ट्रकों से इजराइल तक लाया जाता। अभी भी इन देशों की तरफ से इजराइल की पूरी मदद की जा रही है, लेकिन ईरान ने यह एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है और इस कार्रवाई ने न सिर्फ इजराइल की बल्कि अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे जहाज इसी एरिया से गुजरते हैं। इजरायली मीडिया अब इस बात पर चर्चा कर रहा है कि IRGC ने यह कार्रवाई सिर्फ इजराइल के जहाज पर नहीं की है, बल्कि आने वाले दिनों में अमेरिका के जहाजों के लिए भी एक खतरा पैदा हो गया है। ईरान पहले ही बहुत सारी इस तरह की धमकी अमेरिका को दे चुका है कि अगर आप लाल सागर में कोई कार्रवाई करते हैं तो फारस की खाड़ी भी हम आपके लिए बंद कर देंगे। हमने लाल सागर तो आपके लिए बंद कर दिया, लेकिन फारस की खाड़ी को भी हम बंद कर देंगे। तो इजरायली मीडिया अब इस बात की चर्चा कर रहा है कि अमेरिका के जहाजों को भी अब IRGC निशाना बनाने वाली है। चिंता अमेरिका की भी बढ़ चुकी है। दोस्तों माहौल बहुत ज्यादा तनाव वाला है। इजराइल इस कार्रवाई से पूरी तरह से तिलमिला चुका है। डेनियल हगारी, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का स्पोक्स पर्सन, सामने आकर कहता है कि ईरान ने यह जो कार्रवाई की है यह बिल्कुल गलत है। हम इस कार्रवाई का जवाब जरूर देंगे। ईरान इस तरह की कार्रवाइयां करके मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ाना चाहता है। आज ये जो कार्रवाई हमारे जहाज पर ईरान ने की है, हम इसका जवाब जरूर देंगे। साथ ही साथ इजराइल का विदेश मंत्री भी पूरी तरह से तिलमिला गया। इजराइल का विदेश मंत्री कहता है कि जितने भी दुनिया भर के आजाद देश हैं, मैं उन सभी देशों से एक अपील करना चाहता हूं कि ईरान की IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करें और ईरान पर हर तरह के प्रतिबंध लगाएं। इनके ऊपर कोई कार्रवाई करता है तो ये इसको आतंकवादी संगठन घोषित करने की बातें करने लगते हैं। ये किसी को मारते रहें, किसी भी देश के ऊपर हमला करते रहें, सब जायज़ है, लेकिन अगर कोई इनको जवाब देता है तो फौरन आ जाते हैं कि इनको आतंकवादी संगठन घोषित करो। IRGC ईरान की सेना है भाई, उसके बारे में कह रहा है कि सभी देशों को आतंकी संगठन इसको घोषित करना चाहिए। फिलहाल ईरान ने इजराइल से लिंक इस कंटेनर जहाज को जब्त करके बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरानी नेवल फोर्स के कमांडर का कहना है कि हम बहुत बड़ी कार्रवाइयां करेंगे इजराइल के ऊपर, लेकिन हम उतावले होकर नहीं करेंगे, बहुत सोच समझ के सारी चीजें करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। कथित तौर पर कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान ने तकरीबन 100 क्रूज मिसाइल इजराइल के ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार कर ली हैं। अमेरिका सहित कई सारे यूरोपीय देशों ने कहा है कि हमला बहुत करीब है। कथित तौर पर ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका के जो विध्वंसक लाल सागर के अंदर मौजूद हैं, उसको अमेरिका इजराइल के किनारे पर खड़ा कर रहा है ताकि ईरान के हमलों को रोक सके। साथ ही साथ अमेरिका ने अपने सभी कर्मचारियों को उस क्षेत्र में ना जाने की भी सलाह दी है। रूस, फ्रांस, जर्मनी और कुछ यूरोपीय देशों ने अपने देश के नागरिकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आप इजराइल की यात्रा करने से अभी फिलहाल बचें। दोस्तों कल से लेकर अब तक कई सारी जरूरी खबरें आई हैं, वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। कल से अब तक कोई वीडियो मैंने आपके सामने इसलिए नहीं रखी,
मैंने आपको कम्युनिटी में बता दिया था पोस्ट करके कि ईद का मौका है और इस मौके पर जिन लोगों के घर इंतकाल हुआ होता है, हमारे अजीज़ व अकारिब दोस्त, उनके घर भी जाना ज़रूरी होता है। ये सुन्नत भी है, अपने अजीज़ व अकारिब की, रिश्तेदारों की खैर खबर लेना ये सुन्नत भी है। तो उसी सिलसिले में थोड़ा सा गए हुए थे, इसलिए कल से अब तक कोई वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन जो ज़रूरी खबरें कल से लेकर अब तक आई हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान के ऊपर कार्रवाई करेंगे अगर ईरान इजराइल के ऊपर हमला करता है। अब अमेरिका अगर ईरान के ऊपर हमला करता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी वायुसेना ही हमला करेगी और वायुसेना को अपने हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए किसी न किसी देश के एयर स्पेस का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, तुर्की ने साफ तौर से कह दिया है अमेरिका से कि अगर आप ईरान के ऊपर कोई एक्शन लेते हैं तो आप अपने एयरक्राफ्ट को, अपने लड़ाकू विमानों को तुर्की के एयर स्पेस से नहीं गुजार सकते। तुर्की ने यह बड़ी बात कही है अमेरिका से कि हम आपको ईरान पर हमला करने के लिए अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। तुर्की ने साफ तौर से मना कर दिया है। बहुत बड़ी बात है कि तुर्की ने अमेरिका से मना कर दिया। साथ ही साथ कुछ अरब देशों से भी खबरें आ रही हैं, जैसे सऊदी अरब और यूएई। इन जगहों पर अमेरिका के सैन्य अड्डे बने हुए हैं। अरब देशों ने अमेरिका से कह दिया है कि हम आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि आप हमारे देश के अंदर जो आपके सैन्य अड्डे हैं उन अड्डों से ईरान के ऊपर हमला करें। बहुत बड़ी बात है यार, ये अरब देश इस तरह से अमेरिका को धमकी दे रहे हैं कि आप हमारे देश के अंदर बैठकर अपने सैन्य ठिकानों से ईरान पर हमला नहीं करेंगे। हम दुआ करते हैं कि कम से कम देर से ही सही, लेकिन इन अरबियों का थोड़ा बहुत ज़मीर जागे। तो मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर मुस्लिम देशों में अमेरिका के ठिकाने बने हुए हैं। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो उन्हीं सैन्य ठिकानों से लेगा और इन्हीं अरब देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करेगा। तो अगर अरब देश थोड़ा सा कर्रा जाए ना तो औकात में ये लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपने देश में नहीं है, दूसरे देशों में पड़ाव डाले हुए हैं और इन देशों की सरकारों की इजाजत के बिना अमेरिका शायद कदम नहीं उठा सकता। अमेरिका ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आए उड़ाकर अपने एयरक्राफ्ट को कहीं पर हमला कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। इंडोनेशिया को लेकर एक खबर 2-3 दिन से काफी चल रही है। हमारे देश की मीडिया ने भी इस खबर को काफी चलाया कि इंडोनेशिया ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए तैयार है, रिश्ते बनाने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों यह खबर पूरी तरह से अफवाह है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने खुद इस खबर को अफवाह बताते हुए कहा कि हम इस खबर का खंडन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसी कोई खबर है हमें लेके कि हम इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं। हम किसी तरह का कोई रिश्ता इजराइल से नहीं बनाना चाहते हैं। ये खबरें सिर्फ और सिर्फ फर्जी चलाई जा रही हैं। हमारा देश का मीडिया भी बहुत बड़ा चढ़ा के लिख रहा था कि इस जंग के माहौल में एक मुस्लिम देश खुलकर आ गया इजराइल के साथ। पता नहीं कहाँ से ये खबरें आ जाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अब इंशाल्लाह कल से पूरी डेडिकेशन के साथ आपके सामने आऊँगा और ज़िम्मेदारी से सारा काम करूँगा। देखिए ये ईद वगैरह के जो मौके होते हैं इसमें अपने रिश्तेदारों से मिलना ज़रूरी होता है। ऐसे मौके पर अपनों से मिलना, हालचाल पूछना ये सुन्नत भी है। तो इसी सिलसिले में हम लोग गए हुए थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वराज भाई आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं। मैंने कमेंट देखे, इसीलिए मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया। पोस्ट करके मैंने सारी जानकारी दी, क्योंकि कुछ लोग नाराज़ हो रहे थे, कह रहे थे हम आपको देखना बंद कर देंगे, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे थे। मेरे दोस्तों समझा करें, कोई ना कोई बड़ी वजह ही होती है जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, वरना मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके सामने हर पल की खबर बताता रहूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।